सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार के क्रम में हमने पिछली कक्षा तक श्रीमद् भगवद गीता के पहले और दूसरे अध्याय पर चर्चा पूरी कर ली थी। प्रारंभ की कुछ 7-8 कक्षाओं में हमने गीता जी पर जो कुछ सामान्य बातें श्रीमद् भगवद गीता की और वेदांत की जो समझने योग्य हैं उन पर भी चर्चा करी थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब हमारी छूट गई और तो हम उसकी सीडी बनवाएंगे। हमारे मित्तल साहब विशेष उत्सुक हैं लेने को, वो भी लेंगे और कोई भी हमारे बुक स्टॉल से इन जो अभी तक कक्षाएँ हुई हैं उनकी प्रसाद रूप में वो सीडी ले सकता है कभी भी आके, या जो नहीं आ सकते हैं वो अगर अपना एड्रेस दे देंगे तो हम बाई पोस्ट भी उनको कुरियर से भी भेज देंगे। क्योंकि गीता हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमने जन्म जन्मांतर से जने कितनी बातें समझी हुई हैं और गीता नहीं समझी, गीता का सत्य नहीं समझा, वेदांत का सत्य नहीं समझा और इसलिए जीवन का सत्य नहीं समझा। सच्ची बात को समझ नहीं पाए और गलत बात को ही फिर सत्य मान करके कई कई जिंदगियां जीते रहे और भटकते रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे। भगवान क्यों गीता बोल रहे हैं अर्जुन के लिए और हम सब के लिए? क्योंकि भगवान हमको सुखी बनाना चाहते हैं, भगवान हमको शांत बनाना चाहते हैं और वो शांति और सुख का रास्ता तत्वज्ञान से होकर के जाता है। भ्रम ज्ञान दुख का कारण होता है। जब तक हम असत्य को ही सत्य जाने रहेंगे तो दुख से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे।
हम अशांति से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे, हम अतृप्ति से पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। हमको मरने का भय बना रहेगा, हमको नष्ट होने का भय बना रहेगा। हमको नष्ट होने का भय बना रहेगा और हम उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या ये म्यूट है क्या है? अच्छा, तो हम कई बार अपने आप को कमजोर भी समझ लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, ये हम कहां कर पाएंगे। तो भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन, बड़ा से बड़ा पापी भी इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बड़ा से बड़ा अज्ञानी दुष्कर्मी भी अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण ही पाप होता है। अज्ञान दशा में ही हम भ्रांति को पालते हैं, अपने बारे में हमें भ्रांति होती है, संसार के बारे में भ्रांति होती है, जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में भ्रांति होती है, मूढ़ता हो जाती है। दुष्कर्म को सत्कर्म मान करके कर बैठते हैं। तो बिना ज्ञान के मान्यता ठीक नहीं होती, और जब तक ज्ञान और मान्यता ठीक नहीं होती तो दृष्टि भी ठीक नहीं होती, जीवन दृष्टि भी ठीक नहीं होती। और जब तक ज्ञान ठीक नहीं होगा, मान्यताएं ठीक नहीं होंगी, जीवन दृष्टि ठीक नहीं होगी, तब तक शोक के पार हम नहीं जा पाएंगे, दुख के पार नहीं जा पाएंगे, अशांति के पार नहीं जा पाएंगे। और दुख, अशांति और शोक के पार चले जाना, यही तो मुक्ति है। और नान्यः पंथा विद्यते यनाय, यहां तक पहुंचने के लिए तत्व ज्ञान के अलावा, गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वेदांत के ज्ञान, इसलिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चाहें तो गीता को समझें और चाहें तो न समझें। ये तो समझना ही, अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी हों, संतुष्ट हों, तृप्त हों, शांत रहें, तो हमको गीता को समझना ही पड़ेगा, हमको वेदांत के सिद्धांतों को समझना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा, उस रास्ते जीवन को चलाना ही पड़ेगा। परसों एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब, हम तो क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहते हैं, आपने ली है, आपको आत्म साक्षात्कार क्या हुआ है? सीधे ही पूछा उन्होंने, एजी ऑफिस में काम करते। मैंने कहा अगर मैं कह दूंगा कि हाँ, तो आपके पास उसको तस्दीक करने का कोई मापदंड नहीं है। आप कहेंगे देखो कैसी गप वहां की इन्होंने, और अगर मैं कह दूंगा नहीं, तो आप कहेंगे ये तो हम पहले ही से जानते थे, हम तो टेस्ट करने के लिए पूछ रहे थे। इसलिए हमने कहा कि हमको या किसी को भी, रमण महर्षि हो, परमहंस हो, विवेकानंद हो, गुरुदेव हो, तेजोमयान जी हो, उनको आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज हार्डली योर कंसर्न। उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको तो ये देखना है कि आपको हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस पर कोई ग्लानि हो रही है और उसका कोई सार्थक उपाय हो रहा है। और उसके लिए भगवान की हम पर विश्वास हो न हो, किसी संत पर विश्वास न हो, भगवान की वाणी गीता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा।
गीता ने जो मार्गदर्शन दिया उस मार्गदर्शन को ग्रहण करना ही पड़ेगा और गीता के बताए रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने हम तो क्रिया जो हम तो ध्यान करके जो है तो वो तो कहा कि वो कहा ना कि तो साहब ज्ञान क्या आवश्यक है, वो तो कहा कि पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमने कहा देखो भाई ज्ञान जो है तुम स्कूल गए और किताब पढ़ी तुमने और टीचर ने उसको पढ़ाया तब तुम थोड़ा जान पाए कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर किताबें ना होती उनमें ज्ञान ना होता और तुम उसको पढ़ते नहीं और ठीक से उसको अंडरस्टैंड न करते तो फिर तुम वही ना होते जो आज हो। फिर उसके बाद में जब तुमने नौकरी कर ली तब तुमने शास्त्र ने ही पोथी ने ही तुमको बताया कि इतनी सारी संसार की स्त्रियों में से एक स्त्री को पसंद करो और उसको पत्नी के रूप में अपनाओ और उसके लिए शास्त्र निर्धारित विधि से अग्नि को साक्षी मान करके और अपने और उसके कुल के वृद्धजनों को सब लोगों को बुला करके एक व्यवस्था पोथी द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसका पाणी ग्रहण करो और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और उस गृहस्थ जीवन के क्या नियम होंगे, क्या सदाचार होंगे, क्या मर्यादाएं होंगी, ये भी पोथी ने ही बताई हैं। पोथी न होती तो तुम समझ न पाते, न चल पाते। तो इसलिए पोथी तो बहुत महत्वपूर्ण है और गीता का तो खुला संदेश है। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। ये गीता जी के 16वें अध्याय के 23 और 24 श्लोक में 16, 23, 24 में भगवान ने स्पष्ट कहा ये गीता में पोथी है, इसलिए पोथी से डरो मत और पोथी से बच करके इच्छानुसारी जीवन जीने की शरण में मत जाओ। अगर पोथी द्वारा निर्धारित मर्यादाओं को माने बिना तुम जीवन जियोगे, जानोगे ही नहीं कि गीता क्या कहती है, तो फिर मन की इच्छा परक जीवन जियोगे और फिर तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए कबीर ने कहां सावधान किया कि केवल पढ़ करके मत रह जाओ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अगर केवल पढ़ के रह जाओगे और आचरण में नहीं उतारोगे, जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपना करके उस पोथी में बताई गई मर्यादाओं को जीवन में नहीं उतारोगे तो पोथी से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पोथी पढ़ने के लिए नहीं होती, पोथी में जो बातें बताई गई हैं, जो दैवी सद्गुण बताए गए हैं, वो जीवन में उतारने के लिए होते हैं और जो आसुरी दुर्गुण बताए गए हैं वो त्याग करने, संग्रह त्याग न भूल बिनु पहचाने। सद्गुण और दुर्गुण की पहचान कराने के लिए पोथी होती है। सन्मार्ग और पाप मार्ग का भेद विवेक कराने के लिए पोथी होती है। लेकिन विवेक करना और सन्मार्ग को अपनाना ये तुम्हारे ऊपर है, केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगा। तो कबीर ने कहा कि केवल पढ़ के संतुष्ट मत हो जाओ। तरति शोकम आत्मवित्, पंडित कौन हो जाएगा? केवल पढ़ने से पंडित नहीं हो जाएगा। भगवान ने गीता के 2 अध्याय में जैसे ही उपदेश करना शुरू किया तो भगवान ने पंडित का लक्षण क्या बताया? ना अनुशोचंति पंडिता, पंडित शोक नहीं करता है, शोक से मुक्त हो जाता है, अशांति से मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त हो जाता है, वो शोक नहीं करता है। पंडित की परिभाषा बताई। और पोथी पढ़ने मात्र से ये नहीं होगा, ये तो चल चल के पहुंचने और पाने का मार्ग है। जो पोथी इस गीता शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बनाएगा, निश्चित रूप से वो शोक के पार चला जाएगा, आत्मवित् हो जाएगा, शोक के पार चला जाएगा। तरति शोकम आत्मवित्। ऐसे
हमको ध्यान रखना चाहिए, कई बार हम सुनी सुनाई बातों से सत्य से अपने को दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। साहब जल्दी है, स्वामी कोई जल्दी का रास्ता बता दो। अरे जन्म जन्मांतर से हम अगर अंधकार में भटक रहे हैं तो जल्दी किस बात की है? आराम आराम से, इत्मीनान इत्मीनान से बातों को समझें, गीता को समझें और उसको जीवन में उतारें। भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से अपना संदेश बता दिया। प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा की उत्पत्ति कैसे होगी ये भी बता दिया, और किस बुद्धि में आत्म प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है, उस आत्म प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए आधारशिला क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कैसे बन सकता है ये भी बता दिया। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं हुई, अज्ञानी बुद्धि है और बुद्धि में ही ज्ञान होगा। अगर ज्ञानी बनेगी तो बुद्धि ही बनेगी। मान्यताएं अगर गलत हैं तो बुद्धि में मान्यताएं गलत हैं, और मान्यताएं ठीक होंगी तो बुद्धि में होंगी। लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि वही आत्म प्रज्ञा को धारण करने लायक बनती है, और वो विशिष्ट प्रकार की बुद्धि बनाने का तरीका इस दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया? कहा वो तरीका है कर्म योग का, स्वधर्म के पालन का। चित्त को निर्मल और एकाग्र होना चाहिए आत्म प्रज्ञा को धारण करने के लिए, और चित्त को निर्मल और एकाग्र बनाने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है। इच्छा परायण कर्म अगर हम करते रहेंगे तो हमारा चित्त निर्मल और एकाग्र नहीं बनेगा। हमको कर्तव्य परायण कर्म करना होगा, हमको ईश्वरार्पित कर्म करना होगा। अगर हम कुछ समय तक ईश्वरार्पित कर्म कर ले गए तो निश्चित रूप से हमारा चित्त एकाग्र भी हो जाएगा और निर्मल भी हो जाएगा, और आत्मज्ञान को, आत्म प्रज्ञा को, ब्रह्म बोध को धारण करने के लिए चित्त की निर्मलता और एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए कर्मयोग उपाय रूप है, लेकिन कर्मयोग से चल करके पहुंचना कहाँ है? ज्ञान योग में, सांख्य योग में। तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इस कर्म योग को उपाय रूप में बताया है, और सांख्य योग को उपेय रूप में, अंतिम प्राप्तव्य के रूप में बताया है। कर्म योग वह प्लेटफॉर्म देता है, बुद्धि को वह निर्मलता और एकाग्रता प्रदान कर देता है, जहां से फिर गुरु जब वेदांत वाक्यों का उपदेश करते हैं, सांख्य योग का उपदेश करते हैं, आत्म अनात्म का विवेचन करते हैं, सत असत का विवेक कराने वाला उपदेश करते हैं, तो वो उपदेश ग्रहण भी हो जाता है और ठहर भी जाता है और दृढ़ भी हो जाता है। अपने बारे में हम जान लेते हैं कि उपाधि कहाँ तक थी और सत्य कहाँ था। समझने की बात क्या है? कहा देखो, समझने की बात कोई बहुत ज्यादा नहीं है। समझने की बात केवल इतनी ही है कि जितने भी भेद दिखाई देते हैं वो सारे भेद उपाधियों में हैं। चेतन में कोई भेद हो नहीं सकता, है नहीं, हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। पहली बात तो यही समझने की है जो भगवान इस दूसरे अध्याय में समझाना चाहते हैं कि अर्जुन ये समझ लो कि शरीरों में भेद है, ये उपाधि है शरीर। ये शरीर, स्थूल शरीर में भेद है, सूक्ष्म शरीरों में भेद है, कारण शरीर वासनाओं में भेद है, चेतन आत्मा में भेद नहीं है। आत्मा तो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म में स्थिति पार्थ।
वो तो सच्चिदानंद है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। तो पहली बात भगवान क्या समझाना चाहते हैं, और जिंदगी में समझने लायक पहली और इतनी ही बात है कि जितने भेद हैं वो सब उपाधियों में हैं, चेतन में नहीं है। चेतन में कोई भेद न हो सकता है, न हुआ। ये हमारी भ्रांत धारणा है कि हम चेतन में भेद देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम चेतन को उपाधि से तादात्म्य करके देखते हैं। हम उपाधि से अलग करके नहीं देख पाते चेतन को, अपने आप को शुद्ध चेतन के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। हम उपाधि से में कैद चेतन ही अपने को अनुभव करते हैं। मन बुद्धि में कैद चेतन, स्थूल शरीर में कैद चेतन, वासनाओं में कैद चेतन। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बात समझ लो, मुक्त होने के लिए इतनी बात को ही समझना पर्याप्त है कि जितने भेद हैं वो उपाधि में हैं, चेतन में कोई भेद नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी समझ लो कि हम चेतन हैं, हम उपाधि नहीं हैं। हम चेतन हैं, भेद उपाधि में है, चेतन में नहीं है। और हम चेतन हैं, उपाधि नहीं है। और तो फिर उपाधि की स्थिति क्या है और चेतन की अर्थात हमारी स्थिति क्या है? तो तीसरी बात समझने की क्या होगी कि उपाधि मिथ्या है, सर्प स्थानीय है, और चेतन जो हमारा स्वरूप है, जो एक अखंड सर्वव्यापक है, वही सत्य है, वो मिथ्या नहीं है। चेतन ही है और चेतन सत्य है, वो हमारा स्वरूप है, वो हम हैं। चेतन रज्जु स्थानीय है और बाकी जो उपाधियां हैं वो सर्पवत हैं, मिथ्या हैं। भेद उपाधियों में है, भेद चेतन में नहीं है। अर्थात अस्तित्व है तो चेतन का ही है, और चेतन एक अखंड सर्वव्यापक है। इस प्रकार की समझ भगवान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये समझ किस बुद्धि में उत्पन्न होगी और दृढ़ हो जाएगी, गहरा जाएगी? जो कर्मयोग का रास्ता जीवन में पकड़ेगा, जो ईश्वरार्पित कर्म करेगा, यानी जो अंदर से पूर्ण समर्पित भक्त होगा और बाहर से जिसके कर्म भी ईश्वर को समर्पित होंगे, जिसकी मन भावनाएं विचार भी ईश्वर को समर्पित होंगे और जिसके कर्म भी ईश्वर को समर्पित होंगे, अर्थात इच्छाओं और वासना की पूर्ति को समर्पित नहीं होंगे, वही उसी की बुद्धि इतनी निर्मल पवित्र एकाग्र हो पाएगी कि वो इस समझ को विकसित कर सके कि भेद उपाधि में है, चेतन में नहीं। हम चेतन हैं, उपाधि नहीं है, और उपाधि मिथ्या है, चेतन ही सत्य है। इतनी सी बात समझने के लिए बहुत निर्मल और एकाग्र बुद्धि चाहिए और लंबे समय तक ईश्वरार्पित कर्म चाहिए, भक्ति चाहिए। प्रज्ञा की उत्पत्ति और स्थिरता के लिए भगवान ने इस दूसरे अध्याय में इतना विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताया कि इस आत्म प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए और स्थिरता के लिए संयम का आधार चाहिए, मन और इंद्रिय का संयम चाहिए। भगवान ने इसीलिए 58 श्लोक से 68 श्लोक तक संयमोपनिषद कहा कि अगर तुम ये संयम के मार्ग पर, पोथी पढ़ने से नहीं होगा कि हमने भाई सुन लिया, हमने जो है सारे लक्षण सुन लिए हैं, तो लक्षण सुनने से नहीं, उसको अपनाने से ही होगा। ये बात ठीक है कबीर की, भाई पोथी पढ़ पढ़ जग मुआब, खाली पढ़ लेने से नहीं होगा। पंडित होना है तो उस रास्ते तो चलना पड़ेगा। तो प्रज्ञा की उत्पत्ति और स्थिरता के लिए संयम का आधार चाहिए, चित्त की निर्मलता और एकाग्रता चाहिए, और इसके लिए कर्म योग चाहिए, भक्ति योग चाहिए। रमण महर्षि ने बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया कर्म करने का तरीका क्या है, कैसे कर्म करें। कहा ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। कर्मयोग जब उपदेश सार में रमण महर्षि का जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें कहा कि कर्म कैसे करो,
तो कहा ईश्वरार्पितम, कर्म को वासना और इच्छा पूर्ति को समर्पित करने के लिए मत करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ईश्वरार्पितम नेच्छयाकृतम। और भगवान ने क्या कहा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित होकर के कर्म करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, योग बुद्धि को धारण करके कर्म करो। कृपणा फल हेतवा, जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो दीन हैं, बेचारे हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये मत चक्कर में पड़ो कि ये फल आएगा, वो आएगा, कमाएगा ज्यादा। ठीक है, प्रयोजन तो होना चाहिए कर्म का, लेकिन वह प्रयोजन ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हों, केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति ही न होती हो। और ये कौन कर पाएगा? जो फलासक्ति से ऊपर उठ करके कर्म करेगा, वही ईश्वरार्पित कर्म कर पाएगा। जो कर्मयोग की शरण में, समत्व बुद्धि की शरण में जाकर के कर्म करेगा, वही राग द्वेष से ऊपर उठ करके और ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम कर्म कर पाएगा। भगवान ने दूसरे अध्याय के 50 श्लोक में कहा, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता क्या है? कहा योग में स्थित होकर के कर्म करना ही कर्म की कुशलता है। योगस्था कुरु कर, और योग में स्थित होकर के कर्म करना क्या है? संगम त्यक्त्वा, फल के मोह को त्याग करके कर्म करना, इच्छाओं से प्रेरित कर्म नहीं करना। बुद्धि युक्तो जहाति ही, जब तक तुम शुभ अशुभ से ऊपर उठ करके, अपने पराये से ऊपर उठ करके, पाप और पुण्य के दबाव से मुक्त हो करके समत्व बुद्धि में बुद्धि युक्तो जहाति ही तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, ऐसे भगवान ने कहा। तो इस दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि अपनी बुद्धि को, हे साधक, तुम ऐसा बना लो जो बिल्कुल निर्मल, पवित्र, एकाग्र बुद्धि हो, चमचमाती हुई बुद्धि हो। ऐसी बुद्धि में जब गुरु उपदेश करेंगे, सत असत का विवेक कराएंगे, जड़ चेतन का विवेक कराएंगे, उपाधि और चेतन का विवेक कराएंगे, तो तुम जान लोगे कि मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं ही सत्य हूं, मेरे अंदर अनुभव में आने वाला चेतन ही सत्य है, और उपाधि तो सत्य है ही नहीं, और भेद है तो उपाधि में। और सत्य क्या है? सत्य तो चेतन है, और मैं चेतन हूं, मैं सारे विश्व का अधिष्ठान हूं, मैं केवल इस जीव का ही अधिष्ठान नहीं हूं। आई एम द सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। जो गुरुदेव ने गीता का एक लाइन में बताया था कि भाई बता दो अर्थ क्या है, कि सीयर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। दृष्टा ही इस समष्टि का आधार है, अधिष्ठान है, और वो दृष्टा मैं हूं, मेरे अंदर अनुभव में आने वाला चेतन है। ये 3 शरीरों में कैद चेतन नहीं, इतनी छोटी चीज ये नहीं है, ये तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वृहत से वृहत है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। गुरु के प्रसाद से, गुरु के उपदेश से ही उस सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और बृहत से बृहत्तम चेतन के स्वरूप को जान लिया जाता है। तमक्रतो पश्यते, और उसको जानने का लाभ क्या है? तरति शोकम आत्मवित्, शोक के पार चला जाता है, मृत्यु के पार चला जाता है। तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। ज्ञान के प्रसाद से ही, ज्ञान प्रसादात विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में जब ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होता है, तब उस परम चेतन के बोध में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है।
अब वो साधक नहीं, सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, जिसका 72 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, 71 में वर्णन किया, दूसरे अध्याय के 70 में वर्णन किया और 69 में भी वर्णन किया। व्याय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहिति या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान ने इस प्रकार से प्रेरणा दी अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, और स्ट्राइक कहाँ है? समझ को सुधारने पर। क्योंकि सारी साधनाओं का जो अंतिम उद्देश्य है वो हमारे ज्ञान में जो गलती हो रही है उस गलती को हटा देना है, ज्ञान को ठीक कर देना है, फिर हमारी मान्यताएं भी ठीक हो जाएंगी और फिर हमारी दृष्टि भी ठीक हो जाएगी अपने बारे में, संसार के बारे में और भगवान के बारे में। क्योंकि स्वयं को लेकर के जितने झगड़े नहीं है उससे ज्यादा तो भगवान को लेकर के हैं, उससे ज्यादा तो संसार को लेकर के हैं। सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। झगड़े भ्रांति से होते हैं, सत्य से नहीं होते। सत्य तो एक है, मेल कराता। तो अगर हम में कहीं ये मनोमालिन्य है कि नहीं साहब हम तो जो है बेचारे हैं, हमारा तो जिंदगी साहब ऐसे ही कटी है और हमने तो जो है समझिए ढूंढ ढूंढ के पाप किए हैं, तो और समाज में भी ऐसा है। कोई व्यक्ति जो है दुराचारी भी अगर रहा हो, उसकी इमेज अच्छी ना हो, उसके कर्म अच्छे ना हो और वो थोड़ा सत्संग में जाने लगे तो गुरु जी कहते थे, लोग कहते हैं देखा भाई 70 चूहे खा के बिल्ली हज करने को चली। तो कहते थे भाई इसमें परेशानी की क्या बात है, हज करने चली तो सारी बिल्लियां 70 चूहे खा के थोड़ा हज करने जाती हैं। उसके दिमाग में कुछ सद्बुद्धि आई, भगवान की कृपा हुई, कुछ चित्त निर्मल हुआ, उसको अपने कार्यों पे थोड़ी ग्लानि हुई, तब तो हज करने चली। तो चाहे जब हज करो, जब जागे तभी सवेरा, आप ही चेत सुदुराचारो बचते। तो कहा ये भगवान क्या चाहते हैं कि देखो तुम ये मान करके कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं और हम तो बहुत पुराने पापी हैं, हमको तो आत्मबोध हो ही नहीं सकता, हमको आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। तो वेदांत में कहा जाता है कि देखो अज्ञान दशा में ही व्यक्ति पाप भी करता है और असल में अज्ञान दशा में ही पुण्य भी करता है। ज्ञान में तो आत्मा है, वहां पाप पुण्य उभय सुकृत दुष्कृत है। भगवान ने कहा ये पाप पुण्य से ऊपर उठ करके वो योग बुद्धि धारण करने वाला कर्म करता है। बुद्धि युक्तो जहाती ही उभय सुकृत दुष्कृत है। ये पाप पुण्य अज्ञान दशा में ही होते हैं। आत्मा न पापी है न पुण्य आत्मा है। ये मान्यताओं की बातें हैं और हमको उस चेतन तक पहुंचना है जो सारी मान्यताओं के परे है। अंधेरा चाहे जितना पुराना हो और चाहे जितना घना हो, प्रकाश जैसे ही आएगा वैसे ही अंधेरा तत्काल दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 100 साल से किसी गुफा में अंधेरा है तो वहां पर कम से कम 5 साल तो प्रकाश करना पड़ेगा तब अंधेरा दूर होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो 100 साल से अंधेरा था गुफा में। नहीं, जैसे ही प्रकाश लाया जाएगा वो 100, 1000, 2 करोड़ साल का अंधेरा हो, प्रकाश की किरण आते ही तुरंत अंधेरा दूर होगा। और उनका नहीं वो तो बहुत ज्यादा घना अंधेरा था, दुराचारो था, तो वो कैसे साहब इतना घना अंधेरा था कि कम से कम 5 दिन तो वहां 100 पावर का बल्ब जलाया जाए तब वो अंधेरा दूर होगा। कहा नहीं, प्रकाश आते, ज्ञान का प्रकाश आते ही अज्ञान का अंधकार चाहे जितना पुराना हो और चाहे जितना घना हो वो तत्काल दूर होगा। इसलिए हम अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए भरे गए अपने कि हम तो पुराने पापी हैं, हम तो बहुत बड़े पापी हैं। जैसे ही सत्संग में गुरु द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाएगा, सत असत का विवेक
करने के लिए उपदेश किया जाएगा, चाहे जितना पुराना पाप हो, चाहे जितना, वो सारा ही तत्काल भागेगा। हाँ, उसके लिए हमको कर्मयोग में तो उतरना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारी इच्छा प्रेरित कर्म करने की आदत पड़ी हुई है। और हम मजे की बात ये समझते हैं कि जैसे वो बड़ी ऊंची बात है इच्छा पूरी करना। गुरु जी कहते थे कि दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने हित की बात नहीं मानेगा। इतः को नास्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, शास्त्र में भी कहा, इस संसार में इतः को नास्ति मूढ़ात्मा, कौन ऐसा मूढ़ होगा जो अपने स्वार्थ में भी प्रमाद करेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ट्रेजेडी क्या है कि हम इस मूढ़ता में पीएचडी किए बैठे हैं कि हम अपने स्वार्थ में भी प्रमाद करते हैं। हम कहते हैं नहीं, गीता द्वारा सुझाया मार्ग ठीक नहीं है, हम तो इच्छा पूर्ति के रास्ते से चल करके सुख पालेंगे, तृप्ति पालेंगे, संतोष पालेंगे, और मिलती नहीं है। इसलिए गीता को समझना बहुत आवश्यक है, गीता के रास्ते चलना बहुत आवश्यक है, और हम ऐसा कर सकते हैं। सत्य को हम समझ भी सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं, और उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकते हैं। हमको खुद को कमजोर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको विषाद से ग्रस्त अर्जुन को आदर्श बनाने की जरूरत नहीं है, हमको कृष्ण के वचनों को आदर्श बनाने की जरूरत है। जैसे अर्जुन का विषाद दूर हो गया, इतना बड़ा धनुर्धर कांपने लगा, गांडीव पकड़ने की ताकत नहीं रह गई, लेकिन भगवान के वचनों ने उसके दृष्टि बदल दी, उसके अंदर उत्साह और स्फूर्ति भर दी, उसकी मान्यताओं के दोष को समाप्त कर दिया। और गीता जी यही सब हमारे साथ भी करने वाली है। तो हम गीता का रास्ता पकड़ें, हम वेदांत का रास्ता पकड़ें, और पूरे उत्साह से, पूरे धैर्य से और पूरे उत्साह से, आत्मविश्वास के साथ गीता के बताए मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से हम उस कल्याण की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिसको हम इतने जन्मों से कभी प्राप्त नहीं कर पाए, और जो इस जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने बड़ा ही एक अच्छा ग्रंथ लिखा, आप सब लोग जानते हैं, और उस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ये भगवान शंकर, ये गुरुदेव कहते हैं कि ये गीता सारे उपनिषदों का सार है। ये तो हम जानते हैं कि गीता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हम लोग गीता महात्म्य के श्लोकों में ये श्लोक भी पढ़ते हैं कि गीता क्या है, उपनिषदों का सार है। और गुरुदेव ने जब इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ की का फॉरवर्ड लिखा, उसकी प्रस्तावना लिखी, तो लिखा कि भगवत गीता तो उपनिषदों का सार है, उपनिषदों की मलाई है, और ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ उपनिषदों और भगवत गीता दोनों की मलाई है, दोनों का सार है। इसलिए इसमें साधना पथ का और सत्य का जैसा निरूपण भगवान शंकराचार्य ने किया है वो अद्वितीय है। और गुरुदेव इसकी प्रस्तावना के अंत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कि आचार्य शंकर ने लक्ष्य और पथ दोनों पर ही इस विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में विशद प्रकाश डाला है। फिर लिखते हैं कि जो व्यक्ति
विवेक चूड़ामणि का गहन अध्ययन कर रहा है, उसे आध्यात्मिक जीवन जीने और आत्मोन्नति के लिए अन्य किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ऐसा संपूर्ण ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि। अब भगवान शंकराचार्य ने साधक को मार्गदर्शन देने के लिए इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के पहले श्लोक में तो अपने गुरु का स्मरण किया, मंगलाचरण किया, और दूसरे श्लोक में ही साधकों को बड़े स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन दिया, बड़ा विस्तृत मार्गदर्शन दिया। बड़ा श्लोक है कि हम साधना पथ में कैसे प्रवृत्त हों, किस मन स्थिति के साथ प्रवृत्त हों, क्या क्या दृष्टि रखना आवश्यक है उस परम सत्य के बोध तक पहुंचने के लिए। जहां तक हमको ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पहुंचाना चाहता है, और जहां तक जिस बोध तक भगवान कृष्ण भगवत गीता के उपदेशों के माध्यम से हमको पहुंचाना चाहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ये विवेक चूड़ामणि के दूसरे श्लोक में 7-8 बातें बताई इसमें, और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन 7-8 बातों को हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहते हैं इस दूसरे श्लोक में भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। सारे ही प्राणियों में, जंतुओं में, गाय है, कुत्ता है, मच्छर है, मक्खी, सभी में ये चेतन जा सकता है अज्ञानग्रस्त अपने अपने कर्मों के हिसाब से। हम आ गए हैं, बड़ा भाग्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। नर तन सम नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जासत जेही। स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। भगवान शंकराचार्य ने पहले नंबर पे क्या चिताया हमको कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। सारे ही प्राणियों में ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, इसको बेकार मत जाने दो। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये तो पशु भी कर ले। आर निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। केवल उसी के लिए ये मनुष्य जीवन अगर हमने गंवा दिया, नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाएगा। आत्महत्यारे की गति होगी जो इस मनुष्य शरीर को पा करके न कर्मयोग के रास्ते चलेगा, न भक्ति योग के रास्ते, न ज्ञान योग के रास्ते, वो आत्महत्यारा है, वो अपना ही दुश्मन है। तो पहली बात भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक में कही, हे मनुष्य, हे साधक, तुम समझ लो कि यह नर जन्म दुर्लभ है। और भगवान गुरुदेव ने जो कमेंट्री लिखी तो कहा क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है कि वो अपने मनोवेगों पर अंकुश लगा सकता है, फ्री विल है, अपनी इच्छाओं की दिशा को मोड़ सकता है। संसारोन्मुखी नहीं, भगवदोन्मुखी अपने विचारों को बना सकता है, अपने आदर्शों को जैसा चाहे वैसा चुन सकता है, सदगुरु को भी आदर्श बना सकता है और संसार के एक से एक भोगियों को भी आदर्श बना सकता है। हम जिसको चाहें उसको आदर बुद्धि दें, और जिसको आदर बुद्धि देंगे उसी रास्ते चल पड़ेंगे। तो व्हाई नॉट द बेस्ट? हम सबसे ऊंची बात को जीवन में आदर्श मान करके क्यों न जीवन बिताएं? गुरुदेव लिखते हैं कि अपने मनोवेगों पर
अंकुश लगा सकता है, अपने मन को संयत कर सकता है। कैसे? अपनी बौद्धिक मान्यताओं के सहारे। केवल मनुष्य ही अपनी मान्यताओं में परिवर्तन कर सकता है, पोल सेपार्ट कर सकता है। बिल्ली तो क्या हज करने जाएगी, लेकिन मनुष्य चाहे तो 100 चूहे भी खा सकता है, उससे भी ज्यादा और हज भी कर सकता है। मनुष्य अपनी बौद्धिक मान्यताओं के सहारे मनोवेगों पर अंकुश लगा सकता है, अपने मन को संयमित कर सकता है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस संतुलित और संयमित मन की शक्ति के सहारे वो आत्मा की पूर्णता के साम्राज्य में की झलक भी पा सकता है, वहां स्थित हो सकता है, उसके आनंद को अनुभव कर सकता है, उसके सौंदर्य को, उसके सत्य को अनुभव कर सकता है। इसलिए नर जन्म दुर्लभ है। ये पहली बात कही भगवान शंकराचार्य ने इस विवेक चूड़ामणि के दूसरे श्लोक में। दूसरी बात क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य? जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंसत्वम ततः। और इसकी अपेक्षा भी और श्रेष्ठ बात क्या है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि मनुष्य जन्म मिल गया, यही एक श्रेष्ठ बात है। उससे भी श्रेष्ठ बात क्या है? वो है पुंसत्वम, अर्थात पुंसत्व, पुरुषत्व की प्राप्ति। यानी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ जिसमें ताकत नहीं होगी, जिसमें मन की ताकत नहीं होगी, जिसमें निश्चय करने की ताकत नहीं होगी, जिसमें समझदारी की ताकत नहीं होगी, जिसके अंदर उस समझ के अनुसार जीवन चलाने की ताकत नहीं होगी, वो न संसार में प्रगति करेगा न अध्यात्म में। तो पुंसत्वम, पुरुषत्व, पुरुषार्थ करने की ताकत जो हमारे अंदर है, वो नर जन्म से भी थोड़ी बढ़ के ताकत है। अब गुरुदेव कहते हैं कि पुंसत्वम, इससे कुछ लोग अविवेकपूर्ण थोड़ी निष्कर्ष ये भी निकालते हैं कि ये जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, ये सीधे सीधे महिलाओं की भर्त्सना कर दी कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। कहते ये बेकार की बात है। गुरुदेव कहते हैं कि वेदांत की जितनी भी साधना है वो शरीर से संबंधित नहीं है। वेदांत की जितनी प्रमुख साधनाएं हैं वो स्वस्थ मन, और उनके लिए स्वस्थ मन और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। शरीर से वेदांत की साधना नहीं होती। वेदांत की साधना के लिए स्वस्थ मन और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। यहाँ चिंतन मनन और निदिध्यासन की साधना है, और उसके लिए स्वस्थ मन और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। वेदांत की साधनाएं, इनके लिए निर्मल और एकाग्र चित्त चाहिए, फिर वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। उस प्रकार का मन और बुद्धि चाहिए, चिंतन मनन निदिध्यासन करें। शरीर से इससे कोई मतलब नहीं है वेदांत की साधना से। हाँ, शरीर इतना स्वस्थ जरूर होना चाहिए, नहीं तो अगर शरीर ही ऐसी दशा में रहेगा तो फिर तो वो यह परिस्थिति है। लेकिन वो गौण है, बहुत गौण। ये नहीं है पुंसत्वम का मतलब कि हमारे यहाँ तो अपाला, गार्गी और मैत्री बहुत बहुत नारियां भी हुई जिन्होंने बोध प्राप्त किया। तो गुरुदेव आगाह करते हैं कि इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और भगवान ने भी ये गीता में 9वें अध्याय में कहा था। 9वें अध्याय के 32-33 श्लोक में भगवान ने कहा कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम्। मेरा आसरा लेकर, ईश्वरार्पित कर्म करके स्त्री, वैश्य और शूद्र ये भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार ब्रह्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।
9वें अध्याय के 33 श्लोक में भगवान बात को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं फिर हे अर्जुन, तुम तो राजर्षि हो, राजर और जो ब्राह्मण हैं, और तुम क्यों ये मनोमालिन्य करके बैठे हुए हो कि मैं उस सर्वोच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन समझ बनानी होगी, कैसी? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक तो अनित्य भी है और यहाँ सुख भी कुछ नहीं है। ये तुम्हें लगता है कि सुख मिल जाएगा, ये अनित्यम ही नहीं असुखम भी है। हाँ, तुमको नर जन्म मिल गया है और पुरुषार्थ करने की ताकत भी मिल गई है। अच्छा मन बनाओ, अच्छा जीवन बनाओ और यान्ति परम गति, परम गति को प्राप्त कर लो। लेकिन संसार के पीछे भागने से, भोग परायण जीवन के पीछे भागने से पाओगे? कहा नहीं। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे पाओगे? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणम्। जब तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरा यजन पूजन करते हुए अपने कर्मों को ही पूजा के फूल बना लोगे, मुझे ही नमस्कार करोगे, सबसे बड़ा मानोगे, तो तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे, मुझ में ही प्रवेश कर लोगे तुम। लेकिन अपना चित्त मुझसे लगातार जोड़े रहो। ये जिस चित्त में ताकत है वो सब उस बोध को प्राप्त करने में समर्थ हैं। पुंसत्व का मतलब है स्वस्थ मन और सूक्ष्म बुद्धि हो। और जो पुरुष का एक लक्षण माना जाता है, साहस, विवेक, वैराग्य, संतुलन, शांति, प्रसन्नता, ये सब जिसके चित्त में होंगे वो प्राप्त कर सकता है। वो चित्त फिर वो नारी शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। वेदांत के साधक से गुरुदेव कहते हैं ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें गहराई से चीजों को समझने की क्षमता होगी, बहुत शक्तिशाली चिंतन शक्ति होगी, अथक मनन और निदिध्यासन करने की सामर्थ्य होगी, गहन अध्ययन स्वाध्याय कर पाएगा और उस अज्ञात लक्ष्य की ओर साहसपूर्वक बौद्धिक उड़ान कर पाएगा। तो दृढ़ संकल्प, वैराग्य, आत्मसंयम, धैर्य, बौद्धिक स्थिरता, ये सब अगर किसी के चित्त में है तो केवल उसका ये चित्त नारी देह में है, ये किसी प्रकार भी बाधक नहीं है। तो ये दो बातें इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने बताई। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंसत्वम ततः। और तीसरी बात कहते हैं विप्रता। नर जन्म दुर्लभ है, फिर ये पुरुषोचित जो गुण हैं, पुरुषार्थ के लिए जैसी बुद्धि और मन चाहिए, जैसा चित्त चाहिए, उसका प्राप्त होना और दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना पड़ेगा। और तीसरा कहा विप्रता। विप्रता अर्थात ब्राह्मणत्व। अब गुरुदेव फिर लिखते हैं कि कुछ लोग इसको भी ट्विस्ट कर देते हैं, विप्रत्व, विप्र का मतलब ब्राह्मणत्व। तो यहां पर जन्मना ब्राह्मण ही केवल मोक्ष के अधिकारी हैं, गुरुदेव कहते हैं ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी मानव जीवित हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कहते हैं वो 3 श्रेणियां क्या हैं? एक है पशु मानव, एक है मानव मानव और एक है दैव मानव। डिवाइन बीइंग, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल बीइंग। पशु मानव, मानव मानव और दैव मानव। का पशु मानव की श्रेणी में कौन लोग हैं? कौन से मनुष्य पशु मानव की श्रेणी में हैं? कहते हैं जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बन करके जीवन जीते हैं वो पशु मानव हैं। जो अपनी मूल प्रवृत्तियों के शिकार हैं, जो वासनाओं के शिकार बने बने ही जीवन बिता देते हैं, जो आवेगों के दास हैं, वो पशु मानव हैं। और मानव मानव कौन है? जो अपनी मूल प्रवृत्तियों को
परिष्कृत करना सीख गए, जो उन प्रवृत्तियों को संयमित करना सीख गए, वो मानव मानव हैं। और देव मानव कौन हैं, विप्र कौन हैं? कहा जब ये मानव मानव गुरु और वेदांत की शरण में जा करके अपने स्वरूप के बोध तक पहुंच जाता है, मनुष्य जिस विकास की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकता है, उस अंतिम ब्रह्मबोध की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है, तो यही मानव मानव देव मानव में परिणत हो जाता है। अर्थात पैदा तो पशु मानव के रूप में ही होते हैं हम, लेकिन गुरु और शास्त्र की शरण में जाएं तो हम मानव मानव बन सकते हैं, और फिर और उस दिशा में आगे बढ़ते रहें बिल्कुल विचार पूर्वक और दृढ़ संकल्प के साथ, तो हम देव मानव की स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। वी कैन मैनिफेस्ट द हिडन डिविनिटी विद इन अस, वी आर पोटेंशियली डिवाइन। हम देव मानव बन जाते हैं, ऐसे कहा। तो कहा विप्रता, हमको विप्र बनना है, हमको देव मानव तक पहुंचना है, और उसके लिए जो भी आवश्यक है गीता का रास्ता उसको अपनाना है। ये 3 बातें बताई। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्तुम ततो विप्रता। फिर कहते हैं भगवान शंकराचार्य, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। उससे भी बढ़कर के क्या है, वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक धर्म के मार्ग पर जीवन में चलना। हमें फ्री विल मिली है, हमें सात्विक बुद्धि भी मिल गई, गीता की शरण में भी आ गए, और हमने थोड़ी साधना भी कर ली। लेकिन अगर हमने गीता के रास्ते को पूरी तरह नहीं पकड़ा, गीता जो मार्ग बता रही है वो वेद प्रतिपादित मार्ग ही है, हमने उपनिषद प्रतिपादित मार्ग को नहीं पकड़ा, गीता प्रतिपादित मार्ग को पूरी तरह से नहीं पकड़ा, तो फिर हम कैसे पहुंच पाएंगे सर्वोच्च दशा में। तो चौथी बात भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं, वैदिक धर्म मार्ग परता। क्योंकि फ्री विल सबके पास है, सर्वोच्च रास्ते पर चलने की सामर्थ्य मनुष्य के पास है, लेकिन उस सामर्थ्य का अगर हमने विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया, हमने निष्काम कर्म नहीं किया, हमने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, हमने उपासना नहीं की, हमने पूजा नहीं की, हमने जप नहीं किया, और इन सब चीजों से हमने अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाया, हमने निष्काम कर्म नहीं किया, निष्काम कर्म करके चित्त को एकाग्र नहीं बनाया, तो हमारा अंतःकरण उस स्तर का सूक्ष्म और परिष्कृत नहीं होगा जो आत्मज्ञान धारण करने के लिए जितनी अंतःकरण में सूक्ष्मता और परिष्कार आवश्यक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सभी साधकों को, और विशेष रूप से ज्ञान पथ के साधकों को, प्रारंभिक प्रयास के रूप में चित्त को एकाग्र और स्थिर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे होगा, कर्मयोग से होगा, भक्ति योग से होगा, वैदिक धर्म मार्ग परता से होगा। तो ये चौथी चीज बताई भगवान शंकराचार्य ने। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ हमतः पुंस्तुम ततो विप्रता तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मात् परम। और कहा इन 4 से भी बढ़कर के क्या है, विद्वत्वम, विद्वत्ता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कह दिया कि कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुगाओ पंडित बाया न कोय। इन सब बातों को अपनी छिछले बुद्धि के स्तर से समझ करके गीता की पोथी को फेंक देना ये उचित नहीं। विद्वत्वम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम मानव मानव बन गए, जब हमको अपने आवेगों पर थोड़ा नियंत्रण करना आ गया, हमको अपनी मूल प्रवृत्तियों को मोड़ करके आत्मचिंतन की थोड़ी सामर्थ्य आ गई, तब हमको निश्चित रूप से श्रुति और गीता का अध्ययन बहुत गंभीरता से करना चाहिए। विद्वत्वम,
श्रुतियों का सार्थक अध्ययन करे, गीता का बहुत सार्थक रूप से अध्ययन करे, हम समझें कि साधना क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, हमको साधना करके मिलेगा क्या। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने साधना का क्यों और किस लिए नहीं समझा तो बहुत लंबे समय तक हम साधना कर नहीं पाएंगे। तो ये जो श्रुतियां हैं, उपनिषद है, गीता है, ये हमको लक्ष्य भी बताता है और हमारे पथ को भी प्रदर्शित करता है कि उस लक्ष्य तक हम किस रास्ते चल करके पहुंचेंगे। ऐसा जो वांग्मय है वो उपनिषद और गीता है। और ये बताता है कि गुरु उपसत्ति करके और श्रवण मनन निधिध्यासन करके हम इस लक्ष्य को जान सकते हैं और वहां तक पहुंच भी सकते हैं। तो विद्वत्वम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं देखो विद्वत्ता को हल्के से मत लो, उपनिषद और गीता का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु उपसत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है और श्रवण मनन निधिध्यासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वत्वम अस्मात् परम, तो नर जन्म हो, पुरुषार्थ हो, विप्रता हो, वैदिक धर्म मार्ग परता हो और फिर विद्वत्ता भी हो। और फिर कहते हैं कि जब गुरु उपसत्ति करेंगे और श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तब होगा क्या, गुरु क्या बताएंगे करने के लिए। कहा आत्म अनात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने का तरीका गुरु ही बताएंगे। और लेकिन करना तुमको है, गुरु के करने से तुम्हारा फायदा नहीं होगा। निष्काम कर्म योग के सहारे जब चित्त एकाग्र हो जाएगा, श्रुतियों का यथोचित अध्ययन भी हो जाएगा, तब सत और असत का विवेचन की क्षमता आ जाएगी। सत असत का विवेक हो जाएगा, चेतन और जड़ का विवेक हो जाएगा, आत्म अनात्म का विवेक हो जाएगा, उपाधि और अपने स्वरूप चेतन का विवेक हो जाएगा, उपाधि का मिथ्यात्व जाना जाएगा, चेतन का सत्यत्व जाना जाएगा। जैसा हमने आज प्रवचन के प्रारंभ में ही डिस्कस किया, कहा ये जब भेद समझ में आएगा तब क्या होगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्म अनात्म विवेचनम के बाद स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति, तब वो अपने अनुभव में भी आ जाएगा। क्या अनुभव में आ जाएगा कि हम तो सत्य थे, हम तो ज्ञान स्वरूप थे, हम तो आनंद स्वरूप थे, हम तो चेतन स्वरूप थे। ये बोध के धरातल पर भी अनुभव में आ जाएगा। जैसे अभी हम मनुष्यों, हम ब्राह्मणों, हम शूद्रों, हम ये सब अनुभव करते हैं, वैसे ही अनुभव करेंगे कि आनंद स्वरूपों हम, ज्ञान स्वरूपों हम, चेतन स्वरूपों हम, सत स्वरूपों हम। Seer is substratum of this universe and that seer I am। ये जो है अनुभव में आएगा। कहा स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति, यही आत्मा ब्रह्म है। इस बोध में, अनुभव में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो साधक और जान लेगा कि आत्म चैतन्य ही इस विश्व का चैतन्य है, विश्व का अधिष्ठान है। इस प्रकार से वो साधक भगवत प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। उस ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति के अनुभव में वो दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो शिव रूप हो जाएगा, वो स्वयं प्रभु हो जाएगा, वो शिव तत्व रूप हो जाएगा। वो सब प्रकार की सीमाओं और बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान शंकराचार्य कहते हैं। 7 बातें बताई और अंतिम पंक्ति क्या है कि मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतै पुण्य बिना लभ्यते। लेकिन ऐसी ये ब्रह्मबोध रूपी जो मुक्ति है वो शत जन्म कोटि सुकृतै पुण्य बिना न लभ्यते। जब 100 करोड़ जन्मों के पुण्यों का परिपाक होगा तभी ऐसी मुक्ति की प्राप्ति होगी ब्रह्मबोध रूप। अब गुरुदेव इस पर कमेंट्री लिखते हैं कि ये श्लोक की अंतिम पंक्ति किसी हताशा या निराशा की चीख नहीं है कि 100 करोड़ जन्मों के पुण्य का परिपाक होगा तभी होगी तो हम हाथ पे हाथ। कहते हैं किसी भी पाठक के मन में ये बात नहीं उठनी चाहिए कि वो उस सर्वोच्च
ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ने में सबसे निचली पायदान पर खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि जो भी वेदांत की पुकार से आकृष्ट हो रहा है, जो भी वेदांत की युक्तियों को मान्यता दे रहा है, जो भी वेदांत द्वारा निर्दिष्ट उस आदर्श का, सर्वोच्च आदर्श का भावात्मक रसास्वादन करना चाह रहा है, समझना चाहिए कि वह आवागमन के चक्र के अंतिम छोर पर पहुंच गया है। कहते हैं कि हम अपनी समग्र विकास यात्रा की परिणति के अत्यंत निकट हैं। ये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये अंतिम जन्म है, ये नहीं कि हमारा तो पहला जन्म है और साहब शतकोटि जन्म सुकृतई कहाँ हमारे पुण्य। गुरुदेव कहते हैं कि देखो सफलता निश्चित है, तुम प्रयास करो, तुम बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयास करो, तुम आलस्य को उतार फेंको, निराशा को दूर करो, अपने ऊपर व्यर्थ में तरस मत खाओ, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधित, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। यही विवेकानंद जी, राइज एंड अवेक, उठो जागो। गुरुदेव कहते हैं उठो जागो, समझदारी के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करो, शीघ्र ही लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ चलो, क्योंकि लक्ष्य जो है वो यहां और अभी उपलब्ध है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, कहीं बाहर से कोई चीज ला के थोड़ो पकड़नी है। इस प्रकार से ये प्रेरणादायी और मार्गदर्शन देने वाला इनलाइटनिंग दूसरा श्लोक है, जिसमें 8 स्टेप्स करीब करीब भगवान शंकराचार्य ने बताए हैं। हमको इस श्लोक को बार बार पढ़ना चाहिए और इससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, और हर प्रकार की निराशा और हताशा की और विषाद की स्थिति से अपने को कमजोर नहीं मानना है। निराशा और हताशा, क्योंकि अर्जुन भी निराश हताश हो गया था, हमारी क्या हैसियत है। तो इसी को दूर करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने ये श्लोक लिखा और गुरुदेव ने इतनी अच्छी कमेंट्री इस पर लिखी। हमने इस पर आज इसीलिए चर्चा की कि हम इस श्लोक के बैकग्राउंड में इस गीता के दूसरे अध्याय का पूरा लाभ ले सकें। आज हमने ये थोड़ी सामान्य चर्चा और की। अब हम अगली कक्षा से गीता जी के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान कृपा करें, हम सब लोगों को बहुत तेजी से उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ने की सामर्थ्य दें। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।